तो बच्चों आपका जो सवाल नंबर 13 है, दी गई इबारत का खुलासा लिखें। अस्सलामुअलैकुम अजीज तुलबा तालिबात, क्या हाल है? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में आपको मिड टर्म स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2025-26 8वीं क्लास बच्चों उर्दू का पेपर दिया जाएगा। बच्चों ये आपको सारा पेपर हलशुदा दिया जाएगा। सो बच्चों आपने टेंशन नहीं लेनी, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। बच्चों ये पेपर थोड़ा सा ब्लर ज़रूर होगा, आप लोगों ने अपनी वीडियो क्वालिटी को HD ज़रूर करना है, मेक श्योर करना है ताकि आपको ये पेपर सही से नज़र आ सके। अगर आपको सही से नज़र ना आए तो अपने नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, ठीक है। और अदरवाइज़ बच्चों ये पेपर मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट PDF भी दे दूंगा। जस्ट बाई यूट्यूब के ऊपर 2 ही पर्सन आपको ये सब पेपर देंगे और कोई दूसरा बंदा तीसरा नहीं देगा आपको ये बिल्कुल फ्री में पेपर, ठीक है। नंबर 1 पे लर्न विद एहसन जो कि आप ये यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, दूसरा बंदा भाई PK स्टडी वर्ल्ड चैनल है और कोई तीसरा चैनल आपको फ्री में पेपर नहीं देगा। तो बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले आपका जो MCQs है वो ये है कि जब कोई शख्स किसी बात को बिला वजह बढ़ाता है तो उसे मौके पर बोला जाने वाला जुमला कौन सा है, मुहावरा कौन सा है, ठीक है बच्चों। जो आपका मरूज नंबर 1 है इसका करेक्ट आंसर वो B है, ठीक है। रुई का पहाड़ बनाना, ठीक है, राई का पहाड़ बनाना। फिर उसके बाद बच्चों आपका मरूजी नंबर जो 2 है, लाहौरी कबाब का अपना ही मज़ा है, जुमले में सिर्फ खाली जगह का इस्तेमाल हुआ है। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर वो B है, ठीक है, निस्बती, ठीक है, निस्बती सिफ्त का इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद बच्चों आपका मरूजी नंबर जो 3 है, सैलाबी सूरत हाल की वजह से कई लोगों को जानो माल का नुकसान उठाना पड़ता है, सैलाब की तबाहकारियों से बचाया जा सकता है या बचा जा सकता है, ठीक है। थोड़ा सा ब्लर है तो लिसनर्स काइंडली कोऑपरेट ज़रूर कीजिएगा। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर वो D है, बेहतर मनसूबाबंदी से। तो बच्चों ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है। इसके बाद जो आपका नंबर 4 के ऊपर बच्चों आपका MCQs है वो ये कि इब्ने मरियम हवा करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, इस शेर में तस्बीह है, ठीक है बच्चों। इसका जो करेक्ट आंसर वो A है, ठीक है, इब्ने मरियम। इसके बाद बच्चों आपका मरूजी नंबर 5 है, लफ्ज़ इस्तेहकाम का दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ है। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर वो C है। बच्चों आपने इस पेपर के अच्छे तरीके से तैयारी करी, इंशाल्लाह बच्चों आपका यही पेपर आएगा। इसके बाद बच्चों आपका मरूजी नंबर जो 6 है, घड़े में 2 रंग पानी है। बच्चों ये थोड़ा सा ब्लर है तो काइंडली कोऑपरेट कीजिएगा। इस पहेली का इशारा किया गया है। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है सवाल नंबर 6 का, यानी कि मरूजी नंबर 6 का, वो B है, नारियल की तरफ। इसके बाद बच्चों इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वर्जन होगा मेरी पूरी कोशिश होगी आपके साथ वो फुल HD में शेयर किया जा सके। बच्चों ये पैराग्राफ आप लोगों ने रीड करना है, ठीक है, ये सामने स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। जब बच्चों आप इस पैराग्राफ को रीड करोगे, ठीक है, इस पैराग्राफ को, तो इस पैराग्राफ को रीड करने के बाद आपको सारे मरूजी सवाल के जवाब मिल जाएंगे। कोई भी पैराग्राफ आ जाए बच्चों आपने इसको एहतियात के साथ पढ़ना है, 3 से 4 दफ़ा मरूजी सवाल को छोड़ देना है, अच्छे तरीके के साथ रीड करना है, फिर अपने मरूजी सवाल को रीड करना है एग्जाम सेंटर में बैठ कर, फिर बच्चों आपने पैराग्राफ को पढ़ना है, ठीक है। दोबारा सुन ले, 3 दफ़ा पहले पैराग्राफ को पढ़ना है, ठीक है, फिर आपने मरूजी सवाल को 1 दफ़ा पढ़ना है, फिर आपने 1 दफ़ा पैराग्राफ को पढ़ना है। इंशाल्लाह बच्चों आपको बाकी जितने भी मरूजी सवाल रहते हैं उन तमाम के जवाबात मिल जाएंगे, ठीक है। बगैर टाइम वेस्ट के आपको इनके जवाबात भी बताते हैं। बच्चों आपका जो मरूजी नंबर 7 है इसका करेक्ट आंसर वो B है, खिलाड़ी, ठीक है। ये मैं इसको निशान लगा देता हूँ। इबारत के मुताबिक आम लोगों की निस्बत जिस्मानी एतबार से बेहतर होते हैं, कौन होते हैं? खिलाड़ी। उसके बाद नंबर 8 पे है, इस इबारत का मौजू अनवान है। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर वो डी है, खेलों का इंसानी ज़िंदगी का किरदार, ठीक है, खेलों में इंसानी ज़िंदगी में किरदार। इसके बाद बच्चों आपका सवाल नंबर 9 है, खेल का अहम हिस्सा होता है। तो बच्चों सवाल नंबर जो 9 है इसका करेक्ट आंसर वो डी है, हार या जीत, जस्ट, ठीक है। इसके बाद बच्चों आपका नेक्स्ट सवाल नंबर जो 10 है, मरूजी नंबर 10 है बच्चों, आइस हॉकी ऐसे ममालिक में खेली जाती है जहां सारा साल मौसम रहता है। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर वो C है, ठंडा रहता है। बच्चों ये थे आपके मरूजी सवाल जो को आपको सोल्ड प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपका इनके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन क्विज नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको लाजमी से रिस्पॉन्स दिया जाएगा। अगर बच्चों आपको लग रहा है कोई सवाल गलत है मरूजी का तो आपने वो भी बताना, उसका करेक्ट आंसर भी बताना है। मे भी मुझसे कोई मिस्टेक होगी
तो ज़रूर बताइएगा। और अगर बच्चों आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर पहली बार आए हुए हैं तो बच्चों आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद हसन को सब्सक्राइब कर लेना बच्चों। सब्सक्राइब करने से ये हो कि जैसे ही मैं 8वीं क्लास के किसी और पेपर की वीडियो अपलोड करूंगा बच्चों, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और आप हमारे तमाम वीडियो से बाखबर रह सकेंगे। और वीडियो को बच्चों ज़रूर लाइक कीजिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा जितना आपसे हो सके इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। और नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने फीडबैक ज़रूर प्रोवाइड करना है कि बच्चों आपको ये वीडियो कैसी लगी। इसके बाद बच्चों आपकी बात का हिस्सा 2 मिनट है कि बच्चों ये आपको हलशुदा दिया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके सवाल नंबर 11 की। साइंस के करिश्मे पर मौजू मजमून लिखे बच्चों, इसको आप अपनी गाइड या हेल्पिंग मटेरियल से भी याद कर सकते हैं, अदरवाइज मैं भी आपको ये सोल्ड प्रोवाइड कर दूंगा। फिर उसके बाद बच्चों आपसे जो सवाल नंबर 12 है वो ये है कि नसर पारे को गौर से सुने और पूछने तमाम सवालत के जवाबात ज़बानी सुनाए, ठीक है। ये आपका और टीचर आपसे सुनेगा और आपने उनको बताने हैं। इसके टोटल 15 नंबर है। इसके बाद बच्चों आपका जो सवाल नंबर 13 है, दर्ज झैल नसर पारे गौर से पढ़ें और इस नसर पारे का खुलासा भी सुनाए। कुल 10 नंबर है बच्चों, ये भी आपको कंप्लीट सोल्ड प्रोवाइड किया। इसको आप नोट कर लें बच्चों, स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट भी ले लें, अदरवाइज बच्चों इस पेपर को जो डाउनलोड करने का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, बाद में जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। अब पेपर की हलशुदा जो है वो भी देख लें, क्योंकि पेपर जो PDF डाउनलोड करेंगे उसमें वो हलशुदा आपको ये नहीं मिलेंगे, ठीक है। हिस्सा 2 मिनट तो वो मैं आपको अलग से प्रोवाइड करूंगा। तब चलते हैं बच्चों, आपको ये सोल्ड प्रोवाइड करते हैं साइंस के करिश्मे मज़ामीन और सवाल नंबर 13 दर्ज नसर पारा गौर से पढ़े और उस नसर पारे का खुलासा भी सुनाए। जिसमें आप सामने स्क्रीन के ऊपर देख भी सकते हैं साइंस के करिश्मे। आज का दौर साइंस का दौर है। साइंस ने इंसानी ज़िंदगी को बिल्कुल बदल कर रख दिया है और उसे बहुत आसान और आरामदेह बना दिया है। बिजली साइंस की सबसे बड़ी ईजाद है जिससे हमारे घर और कारखाने चलते हैं। मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट ने पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया है जिससे हम सेकंडों में दूर बैठे लोगों से भी रब्ता कर सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल बच्चों, हम सेकंड्स में बैरून मुल्क बैठे लोगों से भी रब्ता कर सकते हैं, जो कि टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी है, ठीक है। फिर उसके बाद हवाई जहाज और तेज़ रफ्तार ट्रेनों ने महीनों का सफ़र घंटों में बदल दिया और घंटों का सफ़र बच्चों मिनटों में तब्दील हो चुका है। इसके बाद तिब यानी कि मेडिकल के मैदान में साइंस ने ऐसी मशीनें और अद्वियात बनाई हैं जिनसे ख़तरनाक बीमारियों का इलाज मुमकिन हो गया है। इसके बाद गरज साइंस के करिश्मे ने इंसान को ज़मीन से चांद तक पहुंचा दिया है। बच्चों ये थे मेन पॉइंट साइंस के करिश्मे के हवाले से। बच्चों आप वीडियो को पॉज करके इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर बच्चों आप पेपर को डाउनलोड कर लें, बट आपको ये नहीं मिलेंगे तो या फिर आप वीडियो को पॉज करके इनको लिख लें, ठीक है। ये था आपका सवाल नंबर 11। इसके बाद सवाल नंबर 12 बच्चों वो टीचर आपसे कम्युनिकेशन करेगा और सवाल नंबर 13 भी आपको हलशुदा प्रोवाइड करते हैं। तो बच्चों आपका जो सवाल नंबर 13 है, दी गई इबारत का खुलासा लिखे। तो सामने स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं खुलासा क्या है, ठीक है। इस इबारत का मरकजी ख्याल यह है कि डिजिटलाइजेशन, ठीक है। डिजिटलाइजेशन क्या है कि जिसके जरिए दुनिया भर में करप्शन पर काबू पाया जा रहा है। इस इबारत का मरकजी ख्याल ये है कि डिजिटलाइजेशन के ज़रिए दुनिया भर में करप्शन पर काबू पाया जा रहा है। इस ऑनलाइन निज़ाम की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें शहरी और सरकारी अफसर का आमना सामना नहीं होता। शहरी घर में बैठे डिजिटल पोर्टल पर अपनी दरख्वास्त और दस्तावेज़ात जमा करवाते हैं और खुद का निज़ाम के तहत उससे उनके मसाइल हल हो जाते हैं। दरख्वास्त गुजार और अफसर एक दूसरे से मिलते नहीं और ना ही एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए रिश्वत मांगने, सिफारिश लड़ाने या हेरा फेरी करने का मौका कम मिलता है, बाकी रहता ही नहीं है, ठीक है। कम तो बहुत दूर की बात है, बाकी ही नहीं रहता मौका, ठीक है। बच्चों इसकी जो बेस्ट एग्जांपल वो वफाकी महोत्सव है जिसमें पाकिस्तान का काफ़ी जो लोग उसमें कंप्लेंट करते हैं, किसी भी महकमे की हो जाती है, ठीक है। अगर कोई गवर्नमेंट का आपसे रिश्वत ले रहा है, करप्शन करने की कोशिश करे तो आप उसकी जो दरख्वास्त है वो वफाकी महोत्सव में जमा करवा सकते हैं। इसके बाद जो सिटीज़न पोर्टल्स है उनके जरिए भी एप्लीकेशन दी जाती है। बच्चों ये था आपका सवाल नंबर 13 जो कि आपको हलशुदा प्रोवाइड कर दिया गया है। बच्चों आप इस पेपर को डाउनलोड करने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, ठीक है, जिसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। पेज के ऊपर आपको ये पेपर मिल जाएगा डाउनलोड फ्री का, जिससे आप इस पेपर को अपने मोबाइल फ़ोन में महफूज कर सकते हैं। और बच्चे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल के ऊपर आपको 8वीं, 7वीं और 6ठी क्लास के तमाम SB के पेपर दिए जाएंगे
जिससे आपकी तैयारी और भी बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह। बच्चों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से जितना आपसे पॉसिबल हो सके इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ भी शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।